Hello students, today we are going to do class 8 mathematics weekly practice sheet number 3. Chapters related are integers and rational numbers. Students, the first question is, which is the smallest positive integer? You all know that 1 is the smallest positive integer, so option 1 is your correct answer. Question number 2. There are rupees 380 in the bank account of Bhavna. In next some days she deposited and withdrew the following amount of money. बेटा ये वाली उसने ट्रांजैक्शंस की, जो प्लस साइन है वो डिनोट कर रहे हैं कि उसने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, और नेगेटिव वाले डिनोट कर रहे हैं उसने कितने पैसे विड्रॉ करवाए. ठीक है, जब हम इंटीजर्स चैप्टर करते हैं तब हम ये करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस होता है तो प्रॉफिट इज़ डोनेटेड बाय प्लस एंड लॉस इज़ डोनेटेड बाय माइनस. उसी तरह डिपॉजिट इज़ डिनोटेड बाय प्लस एंड विड्रॉल इज़ डिनोटेड बाय माइनस. जितने पैसे खाते में जमा करवाए वो प्लस हैं और जितने निकलवाए वो माइनस हैं. तो आपने इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में उसके पास 380 थे तो दैट इज़ योर प्लस 380, देन माइनस प्लस 540 प्लस 116 प्लस 490 एंड प्लस 94. आप इन सबको प्लस कर लोगे. जो ये वाले हैं माइनस 268 माइनस 152 माइनस 844, आप इन सबको पहले प्लस कर लोगे और साथ में साइन लगा दोगे नेगेटिव का. देन जो आपके पास दो आंसर्स आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, आप उनको सॉल्व कर लोगे माइनस के साथ. सो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका एंड यू विल गेट दी आंसर एज 356. इसका आंसर है 356 बेटा. यू कैन डू इट्स जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट. नेक्स्ट द एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी इज़ जिसको ऐड करने पे किसी भी नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता एंड दैट इज़ ज़ीरो. वी ऑल नो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन का आई कार्ड इज़ ज़ीरो. फॉर अ नॉन ज़ीरो इंटीजर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिफाइंड. डिफाइंड नहीं है. डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता. सो ऑप्शन 1 ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर लेवल इन अ वेल वॉज 20 मीटर बिलो द ग्राउंड. बेटा देखो ये साथ में आपके पास पिक्चर भी बनी हुई है. इसमें जो पानी था वेल में वो 20 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे था. रेनी सीजन में रेन वाटर कलेक्ट हुआ एंड वॉज ड्रेन्ड इन टू द वेल बिकॉज ऑफ विच द वाटर लेवल राइजेस. सो जो 20 मीटर था वो बिलो द ग्राउंड लेवल था, सो दैट इज़ डिनोटेड बाय नेगेटिव. ठीक है, पानी राइज हुआ बाय 6, सो -20 + 16. अब उसका लेवल क्या रह गया, -14 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. ठीक है, अब जो वॉल है वेल की, अगर आप ध्यान से देखो ये ब्लू वाली पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे जो वेल के आसपास वॉल बनी हुई है उसकी हाइट है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक पुली लगी हुई है जो कि है 80 सेंटीमीटर अबव द वेल. टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल मिनिमम 1 मीटर ऑफ द रोप इज़ रिक्वायर्ड. अब इसके ऊपर हमें ये वाली जो रस्सी की जो दी हुई है इसको खींचने के लिए ये कितनी दी हुई है, 1 मीटर. तो अगर आप देखो ये टोटल तीनों चीज़ों को मिलाओ, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब बना 1.20 मीटर, 80 सेंटीमीटर का बना 0.80 सेंटीमीटर और मीटर्स, एंड ये 1 मीटर. तो अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करोगे सो बेटा ये आ जाएगा 3 मीटर्स. मैंने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया तो टोटल मेरे पास ये आ गया 3 मीटर्स. नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट विशाल वांट्स टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल. कितनी मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप चाहिए उसको. देखो ये 3 मीटर की तो उसको जो सारा चाहिए, ये वॉल मिला लो, पुली मिला लो और रोप मिला लो, और 14 मीटर पानी ग्राउंड लेवल से नीचे है. सो मिनिमम उसको कितनी चाहिए, 14 + 3 दैट इज़ 17 मीटर की लंबी उसको रस्सी चाहिए, तभी वेल में से पानी निकलेगा. आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर. ऑप्शंस दी हुई हैं बेटा. वी नो दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स. सो ऑप्शन 3. फाइंड द नंबर्स हुज सम इज़ 5. इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिनको प्लस करके -5 आएगा. देखो ये इंटीजर्स का क्वेश्चन है, अगेन इट इज़ वेरी इजी. इन दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 5. 10 - 5 5, -10 - 5 -15 एंड -10 + 5 गिव्स यू -5 एंड 10 + 5 गिव्स यू 15. हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जो हमें -5 दे रहा है, दैट इज़ ऑप्शन 3. ऑन एडिंग -2
इन अ नंबर वी गेट ज़ीरो मतलब कि हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर होएगा ऐड करने पे? ऑब्वियसली -2 में हम 2 ऐड करेंगे, देन वी विल गेट ज़ीरो. सो ऑप्शन 1. बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि नॉट ट्रू, तो आपने इसमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. b इज़ ग्रेटर देन -10. देखो b जो है वो -10 की राइट साइड पे है, सो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, a ज़ीरो की राइट पे है, यहाँ पे देखो a यहाँ पे और ज़ीरो यहाँ पे है, तो a इज़ ऑन द राइट साइड. जो नंबर लाइन पे राइट साइड पे होता है दैट इज़ द ग्रेटर थिंग, सो ये दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. b इज़ ग्रेटर देन a, b जो है वो a की लेफ्ट पे है, सो इट इज़ स्मॉलर देन b, सो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. सो योर आंसर इज़ ऑप्शन 3. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. इन द गिवन मैजिक स्क्वायर, ये जो राइट साइड पे दिया हुआ है, ये आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं x, y और z. आपने फाइंड करना है. बेटा मैजिक स्क्वायर होता है जिसमें सम ऑफ एवरी रो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल वाली, कॉलम होती हैं ये वर्टिकल वाली, डायगोनल होता है ऐसे, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि ये सबको प्लस करके सेम नंबर बनता है, तो यू हैव टू टेल दी वैल्यू ऑफ x, y एंड z. अब आप अगर ये वाली कॉलम को, सेकंड कॉलम को ध्यान से देखो, जिसको मैं ऊपर और नीचे से एरो बना रही हूँ, इसमें तीनों नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करो. -10 -3 -13 और -13 + 4 गिव्स यू -9. सो कॉलम का सम करके बन रहा है -9, क्योंकि ये मैजिक स्क्वायर है तो सभी रोज और सभी कॉलम्स को प्लस करके -9 आएगा. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस डायगोनल, इसमें तो पहले ही -6 -3 -9 बन रहा है, तो x के लिए क्या ऑप्शन बच गई? ऑब्वियसली x हैज़ टू बी 0, तभी ये वाला डायगोनल -9 देगा. x का आंसर आ गया. उसके बाद कम टू y. अब ये वाला अगर आप रो देखो, सेकंड रो, सो -3 -2 कितना बना? -5. तो y के लिए क्या बचेगा? -4, तभी -3 -2 तभी -4 करके आपके पास ये -9 बनेगा. सो y का आंसर आपके पास क्या आ गया? -4. आप देखो आपके पास ऑप्शंस में पहले x है, फिर y है, फिर z है. ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले x की जगह 0 लिखा हुआ है, y की जगह हमारा -4 आ गया. सो ऑप्शन 1. z चाहे आप निकालो और यू कैन लीव द क्वेश्चन हेयर ओनली, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन पता चल गया. x की जगह क्या आना है? 0, और y की जगह क्या आना है? -4. और वो कौन सी ऑप्शन बता रहा है हमें? ऑप्शन 1. और z का आप सॉल्व करके देख सकते हो, यू विल गेट -7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ दीज इज़ द बेस्ट एस्टिमेट? एस्टिमेट का क्वेश्चन है बेटा, राउंड ऑफ का. 8.31 में जो हमारे डेसिमल के बाद वाला नंबर है दैट इज़ लेस देन 50, सो इसमें हम 8 को एज इट इज़ रखेंगे. देन 5.89, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, तो राउंड ऑफ में हम इसमें +1 करेंगे, तो 5 में +1 करेंगे, वी विल गेट 6. एंड नीचे जो है बेटा दैट इज़ 12.03, अगेन हेयर द नंबर इज़ लेस देन 50, तो इसमें हम +1 नहीं करेंगे. सो 8 × 6 डिवाइड बाई 12, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 12. विच रैशनल नंबर इज़ बिटवीन 1/5 एंड 1/4? बेटा अब आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो सभी ऑप्शंस में नीचे 100 है डिनोमिनेटर, तो आप इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो, मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो. सो दिस विल बी 20/100 एंड दिस विल बी 25/100. तो इन दोनों के बीच में 20/100 और 25/100 के बीच में कौन सी ऑप्शन आ रही है? दैट इज़ 22/100, ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन -2/3 एंड 1/5? बेटा इसमें देखो डिनोमिनेटर्स हैं 3 एंड 5. सबसे पहले हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे, ठीक है. तो डिनोमिनेटर 3 एंड 5 करके हम इनका एलसीएम दैट इज़ 15, तो हम इसको इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे. सो दिस विल गिव यू एज -6/15, एंड 1/5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 3, so that will give you 3/15. and you can easily see that -6/15 and 3/15 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? -2/15. क्वेश्चन नंबर 14. on the given number line the value of 0 is shown by which point? -15 है, 10 है. आप देखो यहाँ पे
मल्टीपल्स ऑफ 5 चल रहे हैं. सो -15, -10, -5, 0, 5, 10. सो 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15. इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यू विल फॉलो द रूल ऑफ BODMAS. In BODMAS it says that first of all you have to operate D, that is divide. And divide को करने का तरीका क्या होता है? We have to change divide to multiply and do the reciprocal of the right side fraction. So इस divide को multiply में करेंगे और 16/15 को we will write as 15/16 and rest of the fractions we will write as it is. तो अब ये देखो, ये सारे आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बन गए. नेक्स्ट स्टेप इज़ जस्ट आपने कैंसिलेशन करनी है. 5 and 15 कटेंगे एट 3, 4 and 16 कटेंगे एट 4, 7 and 4 will go at 2, 7 1s are 7 2s are 3 3s are 9. डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया. 2 1s are 2. So your numerator is left as 1, denominator is left as 2 and दो माइनस के साइन है, that will give you plus. So your answer is option 1, that is 1/2. I hope the assignment is clear to you. Thank you and have a nice day.